तो इस बात में कोई शक नहीं कि एक सच्चा शिष्य उसे ईश्वर स्वरूप देखता है और वह उस मार्ग को बताता है जिससे व्यक्ति मुक्ति की तरफ बढ़ता है, वह पूर्ण सतगुरु होता है। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। एक बार फिर हाजिर हैं वही महंत जी जिनकी वीडियोस पहले भी आपने देखी हैं, और इस बार भी इन्होंने बहुत अच्छे विचार सामने रखे इस इंटरव्यू में। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज का हमारा इंटरव्यू सत्संग को लेकर है, सतगुरु को लेकर है। सतगुरु आखिर कौन होते हैं और क्या जिस समय अंत समय आता है जो लोग नाम दान ले लेते हैं, क्या वास्तव में सतगुरु उन्हें लेने के लिए आते हैं? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत स्वागत है प्रियवर। आप अत्यंत महत्वपूर्ण और एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिस तरह के विषय लेकर मंदिर में आना चाहिए कायदे में, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि सतगुरु आखिर कौन होते हैं? देखिएगा प्रियवर, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। गु अंधकार और रूप प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर के जाए। लेकिन फिर कहेंगे कि सतगुरु और फिर सामान्य गुरु में क्या फ़र्क है, सतगुरु में और पूर्ण गुरु में क्या फ़र्क होता है। तो पूर्ण सतगुरु किसको कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि एक आदमी वो जो कि आपका मार्गदर्शन करता है और आपको अच्छी दिशा में मोड़ देता है, तो वह आपका गुरु है और वह सच्चा गुरु ही है। एक गुरु वो जो आपको पाखंड में लिपटा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, तो निश्चित रूप से वह एक दुष्ट है और पाखंडी है, झूठा गुरु है। फिर कहेंगे पूर्ण सतगुरु कौन है? पूर्ण सतगुरु वो है जिसको आदमी के जीवन में आने वाली प्रत्येक तकलीफ़ों का, कठिनाइयों का भान हो, जिसको इस बात का एहसास हो कि व्यक्ति किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और वह उस मार्ग को बताता है जिससे व्यक्ति मुक्ति की तरफ बढ़ता है, वह पूर्ण सतगुरु होता है। महाराज जी, क्या सतगुरु एक तरह से भगवान का दूसरा रूप होते हैं? देखिएगा परिवार, ईश्वर का दूसरा स्वरूप तो आप भी हैं, सभी हैं। मैं बार बार कहता हूं कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण अपने अंदर से बुराइयों का परित्याग कर देता है और वह परमात्मा के गुणों को धारण कर लेता है, उसमें भगवत्ता आ जाती है। इसीलिए हम कुछ हमारे महापुरुषों को भगवान कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, भले ही एक व्यक्ति थे, भगवान कहते हैं, है ना। अगर हम सचिन तेंदुलकर को कहें तो उसको पर्टिकुलर फील्ड में क्या कह रहे हैं कि गॉड ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं, क्रिकेट का भगवान कह रहे हैं। तो मूल बात क्या होती है प्रियवर कि यदि किसी व्यक्ति में पूर्ण रूपेण भगवत्ता के गुण आ जाते हैं तो वह भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। और अगर पूर्ण सतगुरु के विषय में बात करें तो उसके अंदर से तो हर प्रकार के विषय, वासनाएं, विकार स्वतः समाप्त हो चुके होते हैं और आपके अंदर से भी समाप्त करने का वह काम करता है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि एक सच्चा शिष्य उसे ईश्वर स्वरूप देखता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ही है, वह ईश्वर स्वरूप देखता है। क्या सच में ही मौत के समय सतगुरु हमें लेने के लिए आते हैं? देखिएगा, जब एक व्यक्ति जीवन में बुरे कार्यों में पड़ा हुआ रहता है, हमेशा बुरे कार्य करता है, उसे पता नहीं कि ये बुरे कार्य हैं, लेकिन फिर भी बुरे कार्यों में पड़ा हुआ रहता है, कुछ कर्मकांड को भक्ति समझता रहता है, भजन सिमरन से वो पूरे तरीके से दूर होता है, आध्यात्म उसके जीवन में नहीं होता, तो यमदूत उसे लेकर के आ जाते हैं और उसके जीवन की दुर्गति होती है। लेकिन जब एक व्यक्ति पूर्ण सतगुरु से जुड़ जाता है, वह भजन सिमरन से जुड़ जाता है, परमात्मा का नाम लेता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर उसे देवदूत लेने के लिए आएंगे। निश्चित रूप से उसकी सदगति होगी। तो देवदूत किस प्रकार से लेने के लिए आए? वह गुरु के शब्दों के माध्यम से ही तो लेने के लिए आए ना। तो जाहिर सी बात है, गुरु ही लेकर जा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में गुरु ही लेकर जा रहे हैं। गुरु कौन है? गुरु केवल उस शरीर को नहीं देखें आप जो कि वहाँ पर गद्दी पर बैठा हुआ है। गुरु एक चेतना का नाम है, यानी शरीर तो वहाँ पर गद्दी पर बदलते रहेंगे लेकिन चेतना वही रहेगी। अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम, जो कण कण में समाया हुआ है, वह चेतना जो है वह गुरु होती है और वह गुरु स्वरूप चेतना निश्चित रूप से मनुष्य का उद्धार करती है और मृत्यु के बाद भी उसके साथ चलती है। महाराज जी, जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो भजन सुमिरन में मन क्यों नहीं लगता? कभी मन इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, लेकिन जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए वहाँ पर मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता? मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मंदिर में बैठ कर के बता रहा हूँ, यकीनन
अगर मैं सबसे ज़्यादा, मैं बोर नहीं होता। मैं कमाल की बात बताऊं कि मैं सुबह से शाम तक अकेला बैठा रहूं बोर नहीं होता। बच्चों के साथ खेलता रहूं तो भी बोर नहीं होता। धर्म की बात करें तो बात ही क्या। लेकिन अगर बोरियत होती है ना, परेशानी होती है, मैं 1 घंटा अगर किसी धार्मिक प्रोग्राम में बैठ लेता हूँ ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ, अंदर से बेचैनी हो जाती है, उचाटी हो जाती है। कारण क्या है कि वो धार्मिक प्रोग्राम धार्मिक होते ही नहीं हैं। मैं जहाँ जिस धार्मिक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है, कई बार लोग बुलाते हैं, बोले सत्संग होगा। अब सत्संग में बहुत सारे राग चल रहे हैं, आओ भाई एक गीत तुम सुना दो, एक गीत तुम सुना दो। भाई सत्संग कब होगा? ये सत्संग है क्या? कई बार क्या होगा कि कई घंटे का प्रोग्राम हो रहा है, शोर हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, यह क्या है? ये धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, धर्म है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपका अलाइनमेंट सही नहीं होगा, आप सही दिशा में नहीं जा रहे होंगे, तो आपका भजन सिमरन में मन नहीं लगेगा। एक बार आप अपने अंदर के अनहत नाद से, जो अंदर आपके अंदर का संसार है, उससे आप जुड़ गए, एक बार उसका रसास्वादन आपने करना शुरू कर लिया, तो उस समय एक अमृत धारा आदमी के अंदर बहने लगती है। हमारे योग में एक मुद्रा आती है जिसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। उस खेचरी मुद्रा में जीव को पूरे तरीके से पीछे की तरफ मोड़ करके उस अमृत धारा का आस्वादन किया जाता है। लेकिन वो अमृत धारा कब बही है? जब आप बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंच गए, अंतस के दर्शन करना शुरू कर दिए, जब आप धर्म को, कर्मकांड नहीं सोच रहे, जब भजन सिमरन में आपको स्वाद आना शुरू हो गया, तो फिर आप उस अमृत धारा का रसास्वादन कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा के साधक बहुत ऊंचे साधक माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार वो आदमी जो पूरे तरीके से भजन सिमरन से और नामदान से जुड़ करके उस परमात्मा के नाम का रसास्वादन करता है, उसका मन लगना शुरू हो जाता है। और जो केवल इसलिए नाम ले रहा है कि बस मैं बैठा हूँ, उसे परमात्मा से प्रीति नहीं है, उसे अपने गुरु पर इतना विश्वास नहीं है, उसे अपने गुरु से भी प्रीति नहीं है, उसकी आस्था कमज़ोर है, तो जब तक वह इस प्रकार की मन को लेकर के बैठेगा तो उसका मन इधर उधर दौड़ेगा, क्योंकि संसार में ज़्यादा स्वाद दिखाई देगा और वहाँ कम। और जब वहाँ अंदर का स्वाद ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, संसार की तरफ मन अपने आप भागना बंद हो जाएगा। महाराज जी, सचखंड क्या है और क्या मौत के बाद सचखंड पहुंच सकते हैं? देखिएगा, सचखंड किसे कहेंगे? जैसे कि अगर हम संसार कहेंगे, यहाँ सारी चीज़ें मिथ्या हैं। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील है। एक पत्थर है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सारे की सारी चीज़ें समाप्त हो जाने वाली है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, समाप्त हो जाएगा एक दिन। ठीक इसी प्रकार अणु परमाणु से बनी हुई है दुनिया, एक दिन समाप्त हो जाएगी। हर चीज़ की एक उम्र है, कोई चीज़ पहले जैसी नहीं, जैसी आप देख रहे हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें मिथ्या हैं, जो समाप्त हो जाने वाली हैं, जो स्थिर नहीं है, वो मिथ्या हैं। तो सच तो ये भी नहीं हो सकता। बोले कि फिर स्वर्ग भी सच नहीं है। जो आदमी परमात्मा का नाम लेता है इसलिए कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा, स्वर्ग में क्या होगा? सुख होगा। सुख कैसा होगा भाई? कि बस वहाँ बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, रमणियाँ मिलेंगी और बहुत सारा आनंद होगा। तो भी आप शरीर से जुड़े हुए हैं भाई। और स्वर्ग भी सत्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग अंतिम अवस्था नहीं है ना। तो फिर उसके बाद में सत्य क्या है भाई? नर्क तो असत्य है ही, वहाँ तो तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहाँ तो आप सजा के लिए जा रहे हैं। फिर सत्य क्या है? सत्य वह मुक्ति है जहाँ चारों ओर आनंद ही आनंद है, जहाँ आप इस इच्छाओं से और वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो निश्चित रूप से उस परम अवस्था को ही कुछ संत मत में सचखंड कह दिया गया है। और जो वास्तव में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, उसी मुक्ति को और उसी सचखंड की अवस्था को प्राप्त कर लेना होता है। महाराज जी, काल हमें मोह माया के जाल में किस प्रकार से फंसाता है? देखिएगा, काल किसको कहेंगे? काल यह समय है, और हम वास्तव में काल के देवताओं का पूजन कर रहे होते हैं। अक्सर परमात्मा से, उस परम सत्ता से नहीं जुड़ रहे होते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनेक प्रकार के सिद्धि देने वाले देवता होते हैं, और उनसे जुड़ करके जो व्यक्ति मुझसे विमुख हो जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है, वह व्यक्ति पूर्ण तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वे किसी देवता से जुड़ जाते हैं और उनके पास एक विशेष सिद्धि आ जाती है, बस उसी में चिपके रहते हैं। तो यह काल के ही देवता है, और यह काल ही है जो कि आपको मोह माया में फंसाता है। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, आपको समझना पड़ेगा। यह वासनाएं हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और ये वासनाएं काल का स्वरूप रख करके आपके सामने आती हैं। ये वासनाएं क्या हैं? सबसे पहले यह समझना है। वासना कहते हैं एक ऐसी इच्छा जो आपके पास है, उसे आप नहीं देखेंगे, जो आपके पास नहीं है उस पर आपका ध्यान होगा, इसको वासना कहेंगे। 3 प्रकार की वासना होंगी। सबसे पहली जो वासना होगी वह है लोभ वासना। लोभ वासना आदमी के पास में जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं है वहाँ पर ध्यान है, और आदमी को चोर बना देगी, भ्रष्टाचारी बना देगी। एक आदमी की जॉब लग गई, वह गरीब आदमी था, वह सरकारी नौकरी में चला गया। अब आम आदमी देखता है, यहाँ पर मैं अपने समाज में देखता हूँ कि ये लड़का, अरे भाई सरकारी सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसकी शादी करो, इसकी शादी में फॉर्च्यूनर दे दो। अरे अगले की सैलरी 30,000 रुपये है, 28,000 है, इसका काम नहीं चल रहा है इतने में। और तुम समझ रहे हो, बोले कि 28,000 नहीं, इसकी ऊपर की कमाई बहुत है, यानी कि मन में ऊपर की कमाई का भाव आ गया ना। ये लोभ वासना आदमी को जो है भ्रष्ट बना देगी, ये लोभ वासना आदमी को चोर बना देगी। दूसरे स्थान पर आती है अहंकार वासना।
अहंकार वासना क्या करती है? अहंकार वासना मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात सही है, इस मैं और मेरा के चक्कर में सास बहू की लड़ाई हमेशा होती हुई आई है, घरों का विनाश हो जाता है। क्या दिक्कत है? क्यों है लड़ाई सास बहू की? क्योंकि सास को अपना अहंकार प्रिय है, मेरा अब तक अधिकार था, ये कल की आई बहू ये मेरे बेटे पर भी ज़्यादा अधिकार बना बैठी है और इसका वर्चस्व बन रहा है, झगड़ा शुरू हो जाता है। अहंकार वासना। सिकंदर ने एक देश जीत लिया था, राजा था, हर प्रकार की सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन उसके बाद भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल गया, परेशान ही तो रहा, मर गया। यानी कि इस अहंकार वासना ने परेशान किया। इस अहंकार वासना के कारण रावण का विनाश हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। ये अहंकार वासना आदमी को नीचे गिराती है। तीसरा रूप रख करके आता है काल। वह जो रूप होता है वह होता है काम वासना का। काम वासना आज की तारीख में मैं बच्चों को देखता हूँ, या तो बच्चे हैं या बूढ़े हो रहे हैं, जवानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस काम वासना के चक्कर में बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही गंदे कामों में पड़ जाते हैं, और जब उनकी उम्र 18-19 साल होती है तब तक वो अपने शरीर का विनाश कर चुके होते हैं। गृहस्थी में आते हैं तो केवल वासना से चिपके रहते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं, गोली खाना है लेकिन काम वही करना है। जब वो भी गोलियां भी असर कर देना बंद करेंगे तो फिर क्या? फिर गंदी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि काम वासना से चिपके हुए हैं। इंसान की हालत कुत्ते जैसी हो गई है। एक ऐसी हालत हो गई है, घर में खूबसूरत बीवी है लेकिन दूसरे के घूंघट में ताक झांक करनी है। या काम वासना आदमी को कुत्ता बना देती है। कोयला कभी कौवे का खाना नहीं होता, कौवा कोयले को नहीं खाता, लेकिन टोकरी के नीचे अगर रख देंगे तो उसमें चोंच मार कर देखता है इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ रखी हुई है। यह स्थिति हो जाती है आदमी की, यानी कि कुछ है नहीं, उसके पीछे दौड़ता रहता है, अपना विनाश करता है। तो काल अलग अलग स्वादिष्ट रूप रख करके आदमी के पास में आता है, वासनाओं का रूप रख करके आदमी के पास में आता है, और आदमी उनमें फंस करके निश्चित रूप से अपनी हालत खराब कर लेता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए लोग काल के प्रभाव में आ जाते हैं। महाराज जी, क्या पूरा सतगुरु हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है? अगर छुड़ा सकता है तो कैसे? केवल पूरा सतगुरु ही हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है। इस संसार में माया, मैंने बताया कि सबसे पहले तो वासना का रूप रख करके आपके सामने आएगी, और फिर मोह माया का रूप रख करके सामने आएगी। अब मोह माया में फंस करके आदमी कई बार अपने बच्चों के लिए गलत काम कर देता है। अच्छा आदमी है लेकिन बच्चों के लिए गलत काम कर देता है, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए गलत काम कर देता है, और पता चलता है कि ये सारे के सारे रिश्ते मोह माया के अतिरिक्त कुछ नहीं। सच्चा रिश्ता आपका आपके परमात्मा से है, और आपको आपके परमात्मा से मिलाने का काम सतगुरु करता है। कैसा सतगुरु? पूर्ण सतगुरु। पूर्ण सतगुरु कौन? जो आपको वास्तव में ज्ञान की बात बताए। भले ही बहुत सारी बात जानता है, मान लिया जैसे कि मेरी संस्कृत अच्छी है, आप भी जानते हैं अच्छी है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे संस्कृत में उपदेश देना यहाँ पर शुरू कर दूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए आप पर कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दूँ। ठीक है, मैं सरल करके आपको संस्कृत की बातें बताऊं, जिस तरह के मैं अपने YouTube चैनल वगैरह मैंने अलग से बनाए हैं कुछ खास लोगों के लिए। मैं यहाँ पर सार्वजनिक करता भी नहीं उनको, कुछ खास लोगों को वहाँ पर जोड़ता हूँ, उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, बात अलग। लेकिन आम आदमी के दिल की बात को, दिल के संशय को आम भाषा में सीधा सीधा बता करके उनके अंदर से पाखंड को समाप्त करके उनको भजन सुमिरन से जोड़ने वाला, उनको अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाला, और उनको यह बताने वाला कि वास्तव में जो आप धर्म से जुड़ना है इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं, बहुत रुपए की जरूरत नहीं, बहुत कर्मकांड की जरूरत नहीं, सीधा सीधा पाखंड से छुड़ाकर उस परमात्मा से जोड़ने वाला वह पूर्ण सतगुरु ही आपके अंदर के विकार को समाप्त करके आपको देवता स्वरूप बना देता है। और निश्चित रूप से यदि आप सतखंड को जाएंगे, आप मुक्ति को प्राप्त होंगे, आप जन्म मरण के चक्करों से छूटेंगे, आवागमन के चक्कर से छूटेंगे, तो उसमें गुरु की कृपा ही निहित होगी। गुरु की कृपा से ही ऐसा होता है। महाराज जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल मेरा ये है कि राधा कौन है और उसका स्वामी कौन है? देखिए, अगर राधा हमारी आत्मा है और स्वामी उसका परमात्मा है, ये जो आत्मा है जब इसका परमात्मा से जब तक मिलन नहीं होगा तब तक इसका अपने स्वामी से जब तक इसका मिलन नहीं होगा तब तक ये दुखी रहेगी। अगर एक बच्चा है ना, उस बच्चे को यदि आप मेले में लेकर जाएं, हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे, एक बच्चा है उसको मेले में लेकर के जाएंगे, वो मेले को देखेगा, बड़ा खुश रहेगा, उसको 1000 प्रकार की चमक दमक वहाँ पर दिखाई देंगी, वो बड़ा खुश रहेगा। लेकिन वो चमक दमक भी वही है, वो सारी चीज़ें भी वही हैं। इत्तफाकन भीड़ भड़क्का में उसका अपने पिता की उंगली छूट गई उसके हाथ से, उसका हाथ छूट गया। अब वो बच्चा रोने लगेगा, दुकानें भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, अब वो दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता की उंगली छूट गई है। बच्चा नादान है, अब वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। ठीक इसी प्रकार दुनिया में आदमी चकाचौंध में लिप्त तो रहता है, लेकिन जब उसे घर जाना सूझता है
तो तब दुख होगा। और वैसे भी ये माया दुख ही देगी। अगर उस पिता की उंगली को आप पकड़े हुए हैं तो दुनिया के सुख भी और दुख भी आपको दुखी नहीं करेंगे, दुनिया के सुखों में भी आपको रस आएगा। उस मालिक से आप हट गए तो हजार प्रकार के आपके सामने सुविधा हों, आप दुखी ही दुखी रहेंगे। गुरबाणी कहती है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सुखमनी साहिब में कहा है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। पूरी सृष्टि का राज्य आपको मिल जाए, आप दुखी ही रहेंगे। अगर आपको सुखी होना है तो हरि नाम का जपने से ही हो गई। यह आत्मा जो हमारी राधा स्वरूप है, अपने स्वामी से, उस परमात्मा से जब मिलेगी, यह सुहागिन भी तभी होगी और यह सुखी भी तभी होगी। उससे पहले कोई सुख नहीं है। संसार के सारे सुख आपको दुख की तरफ ले जाने वाले हैं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरा सतगुरु जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है और कैसे छुड़ा सकता है।